नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सीएम भजनलाल शर्मा के बीच नोक-झोंक के बारे में। जी हां, अपनी सरकार जाने के करीब 3 माह बाद शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास छोड़ दिया। वह सिविल लाइंस के बंगला नंबर 49 में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो गए। 2013 में भाजपा की सरकार आई, तब भी गहलोत 5 साल इसी बंगले में रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा की भजनलाल सरकार पर बड़ा और जबरदस्त हमला बोला। गहलोत बोले कि मंत्रियों को ढोली घोड़ा कर दिया। सीएम पर डिप्टी सीएम भारी, पंत कार्यकारी सीएम बने हुए हैं। जी हां, तबादलों पर प्रदेश के विशिष्ट सहायक भी अपनी मर्जी से नहीं ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के अंदर क्या चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री की क्या कर दिया है, यहाँ भी मंत्री ढोली घोड़ा होकर बैठे हैं। उनकी चलती ही नहीं। जब किसी मंत्री से उसका पीएस नहीं लगेगा तो उसे क्या कहोगे। वहीं किरोड़ीलाल मीणा पर भी उन्होंने आरोप लगाया। किरोड़ीलाल मीणा धरना मास्टर हैं। उम्मीद है कि 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों का मुद्दा हाथ में लेंगे। आज सत्ता में आए तो उनकी बोलती बंद क्यों है, पता नहीं मोदी जी का डर है या किसी और का। उनके घर के बाहर महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया। वहीं 2.5 महीने से लगी नहीं रहा कि प्रदेश में कोई सरकार है। कार्यकारी मुख्यमंत्री तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत बने हुए हैं। चर्चा तो यह भी है कि सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ज्यादा तो एक उप मुख्यमंत्री की चल रही है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को गोगुंदा में देवास तृतीय चतुर्थ बांध का शिलान्यास और धौली घाटी के पास आईटीआई का लोकार्पण किया। चौगान में हुई सभा में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। साथ ही पूर्व सीएम गहलोत के आरोपों पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोग तबादलों को लेकर भी ऐतराज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार में वे ट्रांसफर का काम खर्ची लेकर करते थे। खर्ची से ट्रांसफर का उद्योग चलता था। उन्हें अब वे दिन याद आते हैं कि हम खर्ची से काम करते थे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते सीजन के सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने शुक्रवार को प्रदेश में आंधी, ओले, बारिश के साथ कई जगह कहर बरपाया। दोपहर बाद मौसम बदला और अंधड़ के साथ बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। जगदीश ने अब गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा, करोड़ों की संपत्तियां ईडी अटैच करेगी। जगदीश ने बताया कि 2005 में उसने बीएड की फर्जी डिग्री खरीदी और 2007 में पेपर लीक करके 3rd ग्रेड टीचर बन गया। शिक्षक बनने के बाद उसने पुलिस भर्ती परीक्षा 2007, नर्सिंग भर्ती परीक्षा 2010, द्वितीय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012। लगता है कि उसने हर पेपर में पेपर लीक किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर वासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता पर है। इसे देखते हुए जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में खर्चे और लागत का समुचित आकलन किया जाए ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। सीएम ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मेट्रो के नए फेज सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक विस्तार की डीपीआर नए सिरे से बनाने के निर्देश भी दिए। निलंबन के बाद जगदीश ने अपने भाई भीखाराम को जोधपुर में अनुपम के नाम से कोचिंग सेंटर खुलवाया। बाद में भीखाराम भी पेपर लीक गैंग में शामिल हो गया। दोनों भाई विज्ञापन के जरिए नौकरी की गारंटी देते थे। साल 2012 तक जगदीश जालोर, बाड़मेर, जोधपुर के आसपास ही नकल गैंग चलाते थे। नौकरी की आस में अनुपम कोचिंग सेंटर में पढ़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े से नौकरी लगाने की चर्चा हुई तो जयपुर अजमेर संभाग के अभ्यर्थी भी आने लगे। ऐसी कोचिंग सेंटरों पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए जो गारंटी देता हो नौकरी की या और किसी पैकेज की। इस पर जरूर सरकार निगरानी रखे, क्योंकि हो सकता है कि और भी कोचिंग सेंटर अपने यहाँ ऐसा काम करता हो या लीक पेपर की कोई न कोई उससे कड़ी जुड़ी हो। राजधानी जयपुर में रात के समय तेज रफ्तार कारों से हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
कुछ दिन पहले मानसरोवर, फिर एक और कार और आज शुक्रवार रात 10:45 पर त्रिमूर्ति सर्किल जयपुर पर दो कारों में जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि नेक्सान कार की टक्कर लगने से किया कार 8 बार पलटी खा गई। इसमें कौन कितनी बार पलटी खाया ये देखना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हमारी स्पीड पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। हम क्या अखबार नहीं पढ़ते या हम क्या न्यूज़ नहीं देखते। कार में सवार हालांकि लोग सही सलामत है, फिर भी किस तरह से लगाम लगे, कौन इसके लिए जिम्मेदार, किस जिम्मेदार अधिकारी पर इस पर बुलडोजर चले। राजस्थान रॉयल्स इस बार आईपीएल मैच के दौरान लोगों को उचित रेट पर पानी की बोतलें मुहैया करवाएगा। गत आईपीएल के दौरान 100 रुपए तक की पानी की बोतलें बेचे जाने के आरोप लगे थे। दरअसल बीसीसीआई का वेंडर ही दर्शकों के लिए पानी पहुंचाने का काम करता है, जो मैच के दौरान पानी की व्यवस्था को भी संभालता है। ऐसे में गत वर्ष जयपुर में मैच में काफी परेशानी हुई थी। अब देखना यह है कि पानी की बोतल वास्तव में उचित रेट पर ही मिलेगी या वापस उसी रेट में जैसे आईपीएल के दौरान 100 रुपए तक की पानी की बोतल बेचे जाने के आरोप लगे थे। लोकसभा चुनाव में पहले 80 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों को ही पोस्टल बैलेट की सुविधा थी। अब 85 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग ही पोस्टल बैलेट सुविधा ले सकेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से कुछ दिन पहले केंद्र ने नियमों में बदलाव कर दिया है। देश में 80 वर्ष से ऊपर के 101 करोड़ 85 लाख और 100 वर्ष से ऊपर 2 करोड़ 38 लाख मतदाता है। जयपुर से एक बहुत शानदार और सुनहरी खबर। श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय धाम लोहारगल पीठाधीश्वर महंत स्वामी अवधेशाचार्य महाराज ने मालवीय नगर विधानसभा स्थित बापूनगर में सम्मान समारोह के कार्यक्रम में सरकार से धुलंडी पर प्रदेश में शराब बंद करने की मांग की है। महंत बोले कि कुछ असामाजिक तत्व त्योहार को बदनाम करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार को पत्र भेजकर इस पर विचार करते हुए धुलंडी पर एक दिन के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाने की हम मांग करेंगे। इस दौरान विधायक कालीचरण सर्राफ ने महंत अवधेशाचार्य की मांगों का समर्थन किया। महंत ने सूर्य मंदिर पर आगामी 17 मार्च को होने वाले फागोत्सव के लिए सभी को आमंत्रित किया। इस दौरान पूर्व पार्षद संजीव शर्मा, श्वेता शर्मा, महावीर उपाध्याय, कमल शर्मा, संदीप शर्मा, श्रेयांश जोशी, रिंकू पंडित, कृष्ण धैया, उज्जवल चौधरी, अरविंद शर्मा, प्रमोद शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। बहुत सुंदर पहल। धुलंडी के दिन शराब पर बिक्री पर लगे प्रतिबंध, इससे धुलंडी का माहौल भी खराब होता है और कई बार दुर्घटनाएं भी होती है। नगर निगम ग्रेटर की ओर से जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्पग्राम में शक्ति वंदन कार्यक्रम का आगाज आज से होगा। यह कार्यक्रम 2, 3 और 4 मार्च को होगा। कार्यक्रम में महिलाएं ही महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। कार्यक्रम में तेरी मेरी कहानी मेरी जुबानी के साथ ही साहित्य, कला, चिकित्सा जगत की हस्तियां भी शामिल होगी। लोकसभा के आम चुनाव को लेकर इसी महीने के मध्य में एक बार फिर से प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। इस दरमियान सरकारी सेक्टर में नियुक्तियां नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका असर नहीं पड़ेगा। राजस्थान में 289 नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से लेकर किसी भी प्रकार के निकाय, विभाग, स्वायत्त निकाय में 4 साल से अधिक अवधि तक डेपुटेशन पर काम कर रहे कर्मचारी अधिकारियों को तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए कि डेपुटेशन वाले अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल विभाग में भेजे, नहीं भेजा तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा सरकार के पूर्व में जारी आदेश की पालना के भी निर्देश दिए हैं। राजस्थान में 49 जिलों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कार्य योजना बनाई है। जयपुर के पब्लिक डीलिंग वाले 5 ऑफिस का खुद निरीक्षण के बाद अब कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों को टीम रूप में एक्टिव मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब कलेक्टरों को माह में एक दिन ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहना होगा। नाइट स्टे के साथ उस अंचल की योजना की मॉनिटरिंग, निरीक्षण की रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके साथ ही राजस्थान में सभी 49 जिलों में कलेक्टरों को अब ई फाइलिंग के से कार्य करना होगा। सीएस ने साफ कह दिया कि 1 मार्च के बाद ऑफलाइन काम नहीं चलेगा। ई फाइल से ही हर कार्य की प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, मंजूरी आदि देनी होगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।